अस्सलामुअलैकुम। होप सो दिस वीडियो विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ वर्ब। हमारे पास वर्ब क्या होती है, किसे वर्ब कहा जाता है, कौन से वर्ड है और इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी है, हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आपने करना क्या है, काइंडली हमारे चैनल में जाएं और उसको जाके सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आपको जो है इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। आपने सिंपली वर्ब वाली वीडियो पे जाना है, उसको क्लिक करना है और आपने देख के आना है कि वर्ब हमारे पास क्या होता है। ठीक हो गया जी। आज हम उसकी टाइप्स को देखेंगे कि हमारे पास वर्ब की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसकी जो है वो आपके पास कौन सी टाइप्स है जो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। देखिए जी, सबसे पहले जो हम सेकेंड ईयर लेवल तक टाइप्स ऑफ वर्ब कर रहे होते हैं, दैट इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ये दो टाइप्स हैं जो हम सेकेंड ईयर लेवल तक कर रहे होते हैं। और जो स्कूल लेवल होता है उस तक तो बच्चों को जस्ट ये ही पढ़ाया जाता है कि वर्ब होता क्या है, उसके हमारे पास जो है वो क्या चीज़ वर्ब के अंदर इंक्लूड होती है और उसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड ईयर लेवल तक हम उसकी दो टाइप्स करते हैं, लेकिन जो ही आप बीएस इंग्लिश में जंप करते हो तो वो सबसे पहले हो सकता है कि फर्स्ट लेक्चर में ही जो चीज़ आपसे कही जाती है वो आपसे ये पूछा जाता है जी पार्ट ऑफ स्पीच करके आए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच अगर करके आए हैं तो नाउन की टाइप्स करें, वर्ब की टाइप्स करें। ठीक है, वहाँ पर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव तक आपने महदूद नहीं रहना होता, वहाँ पर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसी तरह जो हम बीएस लेवल पे जाके इसकी टाइप्स करते हैं उसमें हमारे पास ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, रेगुलर, इररेगुलर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आती है लिंकिंग, ऑक्सिलरी। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स हो गई हैं अभी तक हम इसकी 6 टाइप्स जो हैं वो कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो है देखा है कि हमारे पास ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, रेगुलर, इररेगुलर, लिंकिंग है, ऑक्सिलरी है। इसके अलावा हमारे पास जो आती है अगली वो हमारे पास आती है स्टेटिव। हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास होती क्या है। इसके अलावा जो अगली हमारे पास आती है दैट इज डायनामिक। ठीक है, और एक चीज जिसको बिल्कुल लास्ट में हम करेंगे दैट नॉट इन्वॉल्व्स इन द टाइप्स ऑफ वर्ब। वो टाइप ऑफ वर्ब्स में नहीं है, टाइप्स ऑफ वर्ब में हम आर्ट ही करते हैं बीएस लेवल पे भी, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास समहाउ वर्ब के साथ जो है वो रिलेट कर रहा था। तो मैं ध्यान समहाउ उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए कि जेरेंड क्या चीज है। सबसे पहले जो चीज हमने आज डिस्कस करनी है वो हमारे पास होगी ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ठीक है जी, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ठीक है जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है। ठीक है जी, हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल हो रही हो। चीज को समझिए, ट्रांसिटिव वर्ब हमारे पास वो चीज होती है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, अभी मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं जा रही, मैं भी आपको सिंपल ये कह रही हूं कि ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होता जो आपके पास वो वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, बिफोर ऑब्जेक्ट आप कह रहे हैं, ये हमारे पास बिफोर ऑब्जेक्ट, ऐसे अल्फाज जो बिफोर ऑब्जेक्ट आपके पास यूज हो रही हो। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ शी आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, अब जैसे देखें ये क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट, और आस्क क्या है, वर्ब। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये किससे पहले इस्तेमाल हो रही है, ऑब्जेक्ट से, तो इट्स मीन ये हमारे पास कौन सी वाली वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। अब देखते हैं कि अगर ट्रांसिटिव वर्ब ये है तो फिर इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है।
ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब जो हमारे पास ऐसी वर्ब होती हैं जो किसी चीज के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है जी। ना ये किसी पर्सन के ऊपर इनका कोई इन्फ्लुएंस होता है, ना डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका होता है, या बस दफा तो ऐसा होता है कि इस जुमले, इन तरह के जो जुमले होते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज तो ये होगी कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ। दूसरी चीज इसके अंदर ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रख रही होती, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, या उसके ऊपर ये रिएक्ट नहीं कर रही होती, ना किसी चीज के ऊपर ना किसी पर्सन के ऊपर, ठीक है। किसी चीज के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर ये रिएक्ट नहीं कर रही होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि इसके एग्जाम्पल में मैं कह रही हूँ कि शी laughed। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केस जहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नहीं होते। लेकिन इसी के अंदर अगर आप आगे आ जाओ थोड़ा सा, तो हमारे पास इसी के अंदर एक टाइप आती है डाइट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है जी। डाइट्रांसिटिव वर्ब्स, डाइट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? डाई से मुराद होता है दो, यानी टू, ठीक है जी। इसका मतलब है, और ट्रांसिटिव आप ऊपर देखा है क्या होते हैं, यानी इसका मतलब है कि ऐसा जुमला जिसके अंदर आपके पास क्या हो, दो ऑब्जेक्ट मौजूद हो, दो ऑब्जेक्ट मौजूद हो। कोई पर्सन हो सकता है, चीज हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैं कह रही हूं सना रीड्स मी अ बुक। आप एक चीज नोट करें, सना क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, बुक ऑब्जेक्ट, रीड क्या है, वर्ब, और मी क्या है, ये क्या है, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। फिलहाल आपके समझने के लिए, ठीक है जी। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अपनी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के लिए, आगे चलते हैं कि वो हमारे पास क्या होती हैं, उसको देखते हैं कि क्या रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब हमारे पास सेम होती हैं, इसके अंदर डिफरेंस है तो कैसे है, रेगुलर एंड इरेगुलर। हमारे पास जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स हमारे पास होती हैं, रेगुलर वर्ब हमारे पास ऐसे वर्ब्स को समझा जाता है कि अगर हमारे पास सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को हम जो है वो किस तरह से, लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कोई वर्ड है स्टडी, और मैं उसको क्या कर दूं, स्टडीड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ed का इजाफा कर दिया, या मेरे पास ई अगर ऑलरेडी एंड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और मैं उसके साथ उसको डी को ऐड कर दूं और उसको पास्ट में ले जाऊं, दैट इज द रेगुलर वर्ब हमारे पास होता है। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे पास जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आ सकता है शी फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, ed आ गई, यानी उसके पास्ट पार्टिसिपल को जाहिर कर रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि गुजरे हुए ज़माने में चीज़ को जाहिर करना, आप उसे रेगुलर वर्ब में लेके जा रहे हैं। इरेगुलर वर्ब का क्या मतलब है, ये भी आपको पास्ट में ही लेके जाता है, लेकिन ये ed ऐड नहीं करता, ठीक है। लेके ये भी आपको पास्ट में जा रहा है, लेकिन समहाउ ये ed जो है उसको ऐड नहीं कर रहा होता। ये तो ed को ऐड कर रहा है, लेकिन ये ed को ऐड नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि भाई ऐसे जुमले जिसके अंदर ed नहीं भी लग रहा, आप लगा के लेके जाओ। इरेगुलर का मतलब है कि समहाउ कोई सेंटेंस जो है वो आपका टेंस जो है वो आपको ये जाहिर कर दे कि आप इरेगुलर में जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो
आई हैड स्वम, ठीक है, आप इस तरह से उसको जो है वो ले जाओ, तो वो हेड जो है वो भी यहाँ पर रिजाइड कर देगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। इसी तरह और भी बहुत सारी आप उसको सेकंड फॉर्म में लेके जा सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ईडी ना लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। आगे हमारे पास चलते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक की तरफ कि स्टैटिक और डायनामिक हमारे पास क्या होते हैं। स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक एंड डायनामिक हमारे पास जो स्टैटिक होते हैं, या अगर हम फॉर एग्जांपल जो है वो बात कर लेते हैं कि हमारे पास स्टैटिक होते हैं जो वो किस चीज़ को बताने के लिए आ रहे होते हैं। तो स्टैटिक जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली आ रहे होते हैं फिजिकल स्टेट को बताने के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ यू हेयर, तो ये किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है, आपकी फिजिकल स्टेट को जाहिर कर रहा है। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ डायनामिक वर्ब की, तो वो क्या कर रहा होता है, डायनामिक वर्ब आपके पास वर्ब की आप समहाउ से वर्ब कह सकते हैं, और ये आपके पास स्पेसिफिक एक्शंस को शो कर रहा होता है, स्पेसिफिक एक्शंस को। अब स्पेसिफिक एक्शन इसके अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईट है, स्लीप है, ठीक है, शी स्लीप्स, इस तरह से ये हमारे पास डायनामिक आ रहे होते हैं, डायनामिक वर्ब्स होते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे शी इज रनिंग टू स्कूल, तो वहाँ पर इज रनिंग, वो बिल्कुल जिस तरह हमारे पास वर्ब्स लग रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास डायनामिक वर्ब यूज हो रहे होते हैं। जबकि स्टेटिव जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास फिजिकल जो है वो आपके पास उसको यूज करके, या फिजिकल आप कह लें कि स्टेट्स को जाहिर कर रहा होता है हमारे पास। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब्स, और उसके बाद हमारे पास आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब। लिंकिंग और ऑक्सिलरी। हमारे पास लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके अंदर नाउन या एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, नाउन या फिर एडजेक्टिव को हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ द पिलो फील्स सॉफ्ट, ठीक है, तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, पिलो को सॉफ्ट के साथ लिंक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ब यूज कर रहे हैं। इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वेटिंग, जो आपके पास जो है जुमले को मुकम्मल करने के लिए आपको चाहिए होते हैं, तो ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टेंसेस में हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी, ओके जी। जेरेंट के केस में भी बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास हो रहा होता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही होती है और उसके अंदर भी हम स्टेट को जाहिर कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हमारे पास वर्ब में यूज हो रहा होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।